दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी ईवीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की, ईडी और तमिलनाडु पुलिस के बीच की भिड़ंत की, और बात होगी महिला पहलवान विनेश फोगाट की अवार्ड वापसी की, और बताएंगे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती पर उनके सांसदों के दबाव को। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। दरअसल ईवीएम के मुद्दे पर भाजपा और खासकर पीएम मोदी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद हर तरफ से एक आवाज आ रही है और वो आवाज ईवीएम के खिलाफ है। भाजपा पर ईवीएम से जनमत लूटने और लोकतंत्र पर डाका डालने का आरोप लग रहा है, और अब इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये जीत मोदी की जीत नहीं बल्कि ईवीएम का खेला है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। ईवीएम पर भले ही चुनाव आयोग चुप्पी साध ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि ईवीएम का मुद्दा चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। हर दिन इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। हर कोई ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ के नारों के साथ आंदोलन की शुरुआत की मांग कर रहा है। अब यह आवाज उत्तर प्रदेश से आई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा और मोदी के जीत के पीछे ईवीएम की तिगड़मबाजी को जिम्मेदार बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव के आंकड़ों को शेयर करते हुए कहा कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो समाजवादी पार्टी 309 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि भाजपा केवल 94 सीटों पर आगे थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला, खेल हो गया। कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल है। के आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी लोगों से अपील की कि वो आगे आकर ईवीएम का बहिष्कार करे और बैलेट पेपर की वापसी की मांग करे। लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। जिस ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं के घर छापेमारी होती है, जब जिसके घर चाहे ईडी छापा मार देती है, लेकिन अब उसी ईडी के दफ्तर पर तमिलनाडु की पुलिस ने धावा बोल दिया, तो ईडी के अधिकारियों के साथ उनके आका की सांसें फूलने लगी। दरअसल ईडी का एक अधिकारी डॉक्टर से 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। उसी मामले में छानबीन करने पहुंची तमिलनाडु की पुलिस से ईडी का अधिकारी भिड़ गया, जिसके बाद बात एफआईआर तक पहुंच गई है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। तो ईडी मोदी सरकार के लिए हथियार का काम कर रही थी, जिसके सहारे इस सरकार पर विपक्ष को डराने और उसकी आवाज को बंद करने का आरोप लगता आया है। अब उसी ईडी के खिलाफ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। तमिलनाडु में ईडी का एक अधिकारी अंकित तिवारी 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। राजस्थान चुनाव के समय ईडी का दूसरा अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया था। अब उसी ईडी के अधिकारी अंकित तिवारी के मामले में ईडी और तमिलनाडु पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और मामला केस तक पहुंच गया। दरअसल जब तमिलनाडु की पुलिस ईडी के अधिकारी अंकित तिवारी के ठिकानों को सर्च करते हुए ईडी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद दिल्ली में ईडी ने तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो तमिलनाडु की पुलिस ने ईडी पर कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। ऐसे में ईडी के साथ विपक्षी राज्यों की पुलिस की भिड़ंत किस मोड़ तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल के 2 बड़े अवार्ड को मोदी सरकार को वापस भेजने का ऐलान कर दिया है। जो पुरस्कार खिलाड़ियों का आन बान और शान होता है, उसी पुरस्कार से महिला पहलवानों को घिन आने लगी है। एक सांसद को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार अपने ही खिलाड़ियों को खेल छोड़ने और अपने अवार्ड वापस करने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम इस देश की पहलवान बेटियां कर रही है। पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती को त्याग दिया और अब विनेश फोगाट ने अपना सम्मान वापस करते हुए बलात्कारियों के समर्थन में खड़े लोगों के चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश की है। 2 पन्नों की चिट्ठी लिखकर विनेश फोगाट ने खेल का सबसे बड़ा अवार्ड मोदी सरकार को वापस कर देने की घोषणा कर दी है। विनेश फोगाट ने कहा कि इन पुरस्कारों को देखकर मुझे घिन आती है। अब ये पुरस्कार मैं अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल रत्न के साथ ही अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं अपना अवार्ड वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट ने इन पुरस्कारों को अपने ऊपर बोझ बताते हुए जो 2 पन्नों की चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है, अगर उसे पीएम मोदी पढ़ ले तो उन्हें अपने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से नफरत होने लगेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या पीएम मोदी पर इस चिट्ठी का कोई असर होता है या फिर वो अपने सांसद को बचाने के चक्कर में देश की एक और बेटी को यूं ही बीच सड़क पर छोड़ देंगे। 2024 के चुनाव से पहले ही मायावती पर दबाव की राजनीति शुरू हो गई है और मायावती पर यह दबाव उनके सांसद ही डाल रहे हैं। बीएसपी के कई सांसदों ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का सुझाव दिया है। ऐसे में फैसला मायावती के हाथ में है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं या फिर अपने नेताओं के बागी हो जाने का तमाशा देखती हैं। मायावती भले ही किसी मजबूरी में इंडिया गठबंधन के साथ जाने में हिचकिचा रही हो, लेकिन बीएसपी के कई सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन में अपना और अपनी पार्टी का भविष्य देखते हैं। लगता है इन सांसदों को राजनीतिक समीकरण का अंदाजा है। तो फिर सवाल ये है कि इस राजनीतिक समीकरण का क्या मायावती और उनके सलाहकारों को अंदाजा नहीं होगा? क्योंकि बीएसपी के कई सांसदों ने खुलकर मायावती से कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में मायावती की पार्टी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो अब मायावती पर पार्टी के अंदर से ही एक तरह से दबाव बनाना शुरू हो चुका है। ऐसे में मायावती 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती है तो फिर बीएसपी में टूट पड़ सकती है। कई मौजूदा सांसद बीएसपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।